माँ की चिंता। आबा के घर में कदम रखते ही उषा ने पुकारा, आबा, आज का खराब मौसम देखकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में थोड़ी जल्दी निकल आया कर क्लास से। आप भी कमाल करती हो माँ, जिस मौसम को दुनिया बेहतरीन कहती है उसे आप खराब कह रही हो। आबा कंधे उचका कर बोली, अच्छा चल, अब चाय नाश्ता कर ले, मैंने कब से तैयारी कर रखी है। उषा रसोई में चली गई। वहीं से आवाज देकर बोली, आज तेरे मामा जी का फोन आया था। फिर वही बात की, आबा जिस चीज में इंजीनियरिंग कर रही है, पता नहीं उन्हें कब समझ आएगी मेरी स्ट्रीम। आबा हंसने लगी, उन्हें क्या दोष दूं, वे तो मुझसे 10 साल बड़े हैं। तेरी स्ट्रीम तो मुझे भी समझ नहीं आती। जीभ काटते हुए उषा ने कहा, अच्छा सुनो, जेनेटिक इंजीनियरिंग वह ब्रांच है जिसके द्वारा हम किसी भी प्राणी के शरीर में उपस्थित अरबों खरबों कोशिकाओं के आनुवंशिक मेकअप को बदल सकते हैं। उनमें मौजूद डीएनए को अलग थलग करके क्लोनिंग भी की जा सकती है। आभा सरोज कहती गई। उसके उत्साह से इस विषय में उसकी रुचि साफ झलक रही थी। डीएनए तो समझती हो ना? लेकिन उषा के चेहरे पर संशय रेखाएं देखकर वह आगे समझने लगी। सरल भाषा में कहूँ तो डीएनए हमारे अंदर का केमिकल डेटाबेस होता है। डीएनए का क्रम हर व्यक्ति में भिन्न होता है। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियों सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचानने को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस पद्धति में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त, बाल, लार, वीर्य या दूसरे कोशिकाओं, स्तनों द्वारा उसने डीएनए की पहचान की जा सकती है। कुछ समझी मेरी माँ? कहते हुए आबा ने उषा के गले में बाहें डाल दी। उषा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा भ्रम अभी भी बाकी था। उसने आबा की ओर प्यार से देखा और बोली, बेटा, मैं तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सब मेरे बस से बाहर की चीजें लगती है। तुम्हारा ये डीएनए वाला काम कितना बड़ा और पेचीदा लगता है, फिर भी मुझे खुशी है तुम इसे इतना शौक से कर रही हो। आबा ने उत्साह से कहा, माँ, यही तो मजा है इसमें। विज्ञान हर रोज नए रास्ते खोलता है। सोचो, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का सही इस्तेमाल करें तो कितनी बीमारियों का इलाज हो सकता है। कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और यहाँ तक कि ऐसी फसलें उगाई जा सकती है जो ज्यादा उपज दे और कम नुकसान झेले। अरे वाह, ये तो बड़ा काम है, उषा ने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन बेटा, इतना सब करने में मुश्किलें भी तो होगी। बिल्कुल, आभा गंभीर हो गई। हर तकनीक के साथ जोखिम भी आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से काम किया जाए तो यह दुनिया को बदल सकता है। इसीलिए मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। उषा ने प्यार से आभा के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अपने जुनून के साथ कुछ बड़ा करोगी। तुम बस अपना ध्यान रखना और खुद पर भरोसा बनाए रखना। वह मुस्कुराई, आपका भरोसा ही तो मेरी असली ताकत है माँ। उसी समय बारिश तेज हो गई। खिड़की के बाहर झांकते हुए उषा ने कहा, चलो अब चाय पीते हैं। इस बेहतरीन मौसम का तुम भी थोड़ा मजा ले लो। दोनों चाय के कप हाथ में लिए बारिश की बूंदों और हवा के सपनों की बातों के बीच हंसते मुस्कुराते वक्त बिताने लगे। माँ चाय पी रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हल्की चिंता साफ झलक रही थी। उसने कप को धीरे से मेज पर रखा और आबा की ओर देखते हुए बोली, बेटा, मैं तेरे सपनों की कदर करती हूँ, लेकिन इस फील्ड में कितनी चुनौतियां होगी, ये सोचकर डर भी लगता है। क्या इसमें करियर के पीछे अच्छे मौके हैं? मुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी? और यह सब सुनकर मामा जी और परिवार के दूसरे लोग क्या कहेंगे? आबा मुस्कुराई। वह जानती थी कि माँ की ये चिंता उसके भविष्य को लेकर थी, न कि उसके सपनों के खिलाफ।
उसने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, आपकी यह चिंता जायज है। आप देखना, ये फील्ड आने वाले समय में सबसे बड़ी और जरूरत बन जाएगी। आज भले ही लोग इसे ठीक से न समझे, लेकिन कल इसका महत्व हर किसी को समझ आएगा। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और मुझे भरोसा है कि मुझे अपने काम का फल जरूर मिलेगा। मामा जी की बातों की तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं एक दिन उन्हें गर्व महसूस कराऊंगी। उषा ने आबा के चेहरे पर आत्मविश्वास देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू सही कह रही है आबा। तू इतनी समझदार है कि मुझे अब तुझ पर शक नहीं करना चाहिए। बस मेरी एक ही चिंता है, तू इतनी मेहनत में खुद का ख्याल न भूल जाए। आबा हंस पड़ी। माँ, आप हमेशा की तरह मेरे लिए चिंता कर रही हो, पर आप देखना, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और आपकी मेहनत और प्यार का हर पल कर्ज उतारने की कोशिश करूंगी। ने बीच में टोकते हुए माहौल हल्का किया। अबा, ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस डीएनए और क्लोनिंग वाली बातों को अगर फिल्मों में दिखाया जाए तो लोग जरूर समझने लगेंगे। क्यों ना तुम इस पर एक फिल्म लिखने का भी प्लान बनाओ। सभी इस बात पर जोर से हंस पड़े। उषा ने आबा के सिर पर प्यार से थपकी दी और कहा, अच्छा अब चाय खत्म कर। मौसम खराब है, लेकिन तू और तेरे सपने इसे भी खूबसूरत बना रहे हो। उस शाम घर का माहौल हल्का फुल्का और उम्मीदों से भरा हुआ था। उषा की चिंता अब आबा के आत्मविश्वास में ढलने लगी थी। प्लीज सपोर्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब।